राज्याभिषेक में आज हम भवानीपुर में हैं। भवानीपुर जो इस समय पश्चिम बंगाल का विधानसभा जो चुनाव चल रहा है उसकी सबसे हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूंसी हो चुकी है और हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं शोभन देव चट्टोपाध्याय जी, जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, पावर मिनिस्टर हैं और बहुत ही सीनियर लीडर हैं। और दादा का एक परिचय ये कि दादा बहुत ही जाने माने बॉक्सर रहे हैं, नेशनल लेवल पे बॉक्सिंग खेली है। मैं 1964 में इंडिया का जूनियर टीम का कैप्टन था। अरे वाह। अगेंस्ट श्रीलंका। तो दादा आपका इतना बड़ा माउंटेनियरिंग किया है हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट से। वाह। मैंने मोहन बागान क्लब में रग्बी खेला है, तो मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं खिलवाड़ हूँ, इसी जगत से मैं आया है। दादा आपने बॉक्सिंग की है और आप इतने समय के बाद बहुत पॉलिटिक्स के मैदान में बॉक्सिंग में उतरे हैं। ये भी बहुत ही बड़ा रिंग है भवानीपुर का इस बार, तो यहाँ भी इस बार बॉक्सिंग की तैयारी है पॉलिटिक्स के मैदान में। नहीं, देखिए इधर में हम 62 से पॉलिटिक्स में है। इतना दिन पॉलिटिक्स करने के बाद हमको सबको जानकारी है। हमको दादा भवानीपुर से तो पहली बार लड़ रहे हैं ना आप? हाँ, भवानीपुर से दिल से ये लोग नहीं, बहुत इलेक्शन किया ना। 62 से इलेक्शन करता मैं भवानीपुर में, तो सबको जानकारी है हम कैसा आदमी है, हम कैसे व्यवहार करते हैं। दादा आपकी इच्छा भवानीपुर से लड़ने की थी या आपको जब ये दीदी की ओर से कहा गया तब आपके मन में आया, ये पहले से? मैं सबसे बड़ा बात ये हमने सोचता है कि मैं एक पार्टी का प्रोडक्ट हूँ। पार्टी जो डायरेक्शन देगा, पार्टी जो निर्देश देगा, वो मैं मान के चलता। राजबिहारी में 5 बार मैंने जीता है, बहुत दिन से काम किया, अच्छा जानकारी था आदमी, आम आदमी से। फिर भी मैं जब पार्टी ने बोला भवानीपुर से खड़ा होना होगा, तो मैं एक साथ बोल दिया हाँ ठीक है। तुरंत आपने हाँ बोल दिया, कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं लगी आपको? नहीं, पार्टी का डिसीजन हर है तो पार्टी छोड़ देना, नहीं तो पार्टी करने से पार्टी के निर्देश मान के चलना पड़ेगा। अच्छा दादा ये बताइए, आप जब भवानीपुर से लड़ रहे हैं तो एक सवाल लगातार यहाँ ही पूछा जा रहा है कि दीदी भवानीपुर छोड़ करके नंदीग्राम क्यों चली गई? बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि दीदी को भवानीपुर में हार का डर था, इसलिए वो चली गई और आपको यहाँ से उतार दिया है। लास्ट बार भी 25,000 में जीता है और हर इलेक्शन के अलग अलग कैरेक्टर होता है। क्या कॉर्पोरेशन इलेक्शन में जो कैरेक्टर होता है, असेंबली में अलग होता, पार्लियामेंट में अलग होता। वो लड़ाकू था, लड़ाकू। ममता बनर्जी एक लड़ाकू इंसान है और लड़ाकू इंसान है। हमारा लड़ाई का जो जन्म स्थान है नंदीग्राम, तो उन्होंने उधर ही जाके लड़ाई करने का फैसला किया। दादा राजबिहारी में जहां आप लड़ते थे और अब यहाँ हैं, बड़ा चैलेंज क्या है? वो बड़ा चैलेंज था, ये बड़ा चैलेंज है आपके लिए? क्योंकि ये प्रतिष्ठा की सीट है, काफी दीदी की सीट है ये। दीदी के सीट है, इसीलिए ना हमारा थोड़ा सुविधा होता है कि दीदी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, वो एकदम पूरा बनाना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको ज़्यादा कुछ करने भी नहीं होगा, खाली आम आदमी से मिलने के छोड़ के और का भी सब हमारा पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर सब दीदी ने तैयार किया हुआ है। तैयार हुआ है। 2 बार दीदी इधर में जीता है, तो मेरा इसीलिए बहुत सुविधा होता है। आप मतलब दीदी के नाम और उनके काम पर ही आप निकल जाएंगे यहाँ? जरूर जरूर जरूर। सर एक आखिरी सवाल है कि अगर ये अभी हाइपोथेटिकल सवाल, लेकिन अगर कभी दीदी की सीट रही है, कभी दीदी ये चाहें कि फिर से भवानीपुर आना चाहें, तो आप तैयार हैं इस सीट को छोड़ने के? दीदी तो देखिए, सब तो पार्टी का सिद्धांत, मैंने बोला ना, मैं डिसिप्लिन सोल्जर ऑफ द पार्टी। तो वट एवर डिसीजन विल बी टेकन बाय द पार्टी, आई विल अबाइड बाय, नो प्रॉब्लम। मैं मान लेगा। अब ये हम एक ही बात हर टाइम बोलने चाहता कि मैं दल छोड़ूंगा जब हमसे नीति का फर्क होगा। हमको कोई टोकरा इसीलिए मैं भाग जाएगा, ये नहीं होगा। पिछली बार दीदी शायद 25,000 के मार्जिन से 2016 में यहाँ से 25,000 का मार्जिन था। आप क्या आपने सोचा है आप कितने मार्जिन से निकालेंगे? उससे ज्यादा जाएंगे आप? 10 साल काम करने का बाद उसका जो प्रीमियम वो भी हमको मिलेगा। दीदी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे 25,000 का? उससे ज्यादा होगा, उससे ज्यादा होगा। शुक्रिया। तो शोभन देव चट्टोपाध्याय हैं और देखिए समर्थक सब तालियां बजाते हुए बहुत ही खुश हैं, दादा का सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत ही दिलचस्प लड़ाई होने जा रही है भवानीपुर की। हमने अभी बात की भवानीपुर से जो टीएमसी के उम्मीदवार हैं शोभन देव चट्टोपाध्याय जी और यहाँ के पावर मिनिस्टर हैं। और एक बड़ी बात, अब भवानीपुर में जो लोग उनका प्रचार कर रहे हैं उनसे ही बात करना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, ये यूथ विंग बहुत ज़्यादा एक्टिव है यहाँ पर। ये शयन देव चट्टोपाध्याय हैं, उनके छोटे बेटे हैं और ये पूरी टीम प्रचार कर रही है। इनसे हमको ये समझना ज़रूरी है कि जब आप लोग प्रचार कर रहे हैं दादा का यहाँ से,
तो पब्लिक ये पूछती नहीं है कि ये तो दीदी की सीट थी, दादा कैसे आ गए, दीदी को होना चाहिए? ये सवाल तो पब्लिक से उठता ही होगा। आप उनके बेटे हैं, आपसे बेहतर जवाब कौन देगा इसका? नहीं, ऐसा सवाल उठता नहीं है, क्योंकि हम भी यहाँ के लोकल है। हम लोग के फैमिली यहाँ पे 100 साल के ऊपर यहाँ पे है, और यहाँ पे हर लोग हम लोग को पहचानते हैं, ऑल द रेसिडेंट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द वार्ड्स। एक बात और मुझे बताइए, आप परिवार से हैं, आप जब जाते होंगे तो जो बीजेपी के लोग ये बातें कह रहे हैं कि दीदी को यहाँ से हारने का डर था, 2019 के लोकसभा चुनाव में 3700 का मार्जिन रहेगा, इसलिए दीदी चली गई और दादा को यहाँ पर खड़ा कर दिया कि अब कुछ होगा हार वार तो दादा की होगी, दीदी यहाँ से निकल गई। ये सवाल तो लोग कहते ही होंगे। नहीं, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ कि दीदी अपने पूरे जिंदगी में चैलेंजेस लिए। वो आई है यहाँ पे, पार्टी फॉर्म किए 98 में, वो भी चैलेंज था। पर अब तो चैलेंज दादा ले रहे हैं यहाँ पर। नहीं, दीदी तो चैलेंज ले रहे हैं नंदीग्राम में। और दादा यहाँ ले रहे हैं। हाँ, दादा का यहाँ चैलेंज है। हम लोग का हर कैंडिडेट ही ममता बनर्जी है। हम लोग बोलते हैं अच्छा, आप ममता बनर्जी के नाम पर ही वोट मांग ममता बनर्जी के नाम पे ही पूरा बंगाल में वोट होता है। वही हम लोग के भवानीपुर में भी, हर जगह में। लेकिन हम लोग का यहाँ पे एडेड एडवांटेज जो है कि हम लोग यहाँ के लोकल है, यहाँ के इंसान शोभन देव चट्टोपाध्याय को पसंद करते हैं। यहाँ के हर इंसान के साथ, ये आपके साथ के लोग हैं ना? सब हम लोग के मुझे एक बात बताइए, दीदी अगर यहाँ से लड़ती तो लड़ाई मुश्किल होती, आसान होती, या दादा के लड़ने से आसान होती? दीदी तो 100% जीत रही थी। और वहाँ जाने का कारण यही है कि वो चैलेंज हमेशा एक्सेप्ट करती है, और शुभेंदु चैलेंज किए, मुझे एक बात उनको बताइए, जवाब देना एक बात था। बताइए, अगर दीदी दोनों ही सीट से लड़ जाती, भवानीपुर से नंदीग्राम से, तो दोनों जीतती, दोनों ही जीत। एकदम 100। पर दीदी ने इसको क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि उनको चैलेंज एक्सेप्ट करना था। उनको शुभेंदु को हराना मेन फैक्टर है, इसीलिए वो वहाँ चले गए। दो पे ध्यान रहता तो उतना ध्यान ध्यान नहीं रहता, और उनको वहाँ जीतना ही है किसी कीमत एकदम में। पे- एकदम वो 5 लाख वोट से बोले थे जीतेंगे, और उनको 5 लाख वोट से दीदी हराएंगे। अच्छा, आपने भी टारगेट तय कर लिया है। एकदम एकदम एकदम। ठीक है। आप लोग भी साथी में हैं। एक बात मुझे और समझाइएगा, आपकी महिलाएं भी यहाँ पर हैं बहुत, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में युवा भी हैं। महिलाओं के बीच में आप लोग जब जा रहे हैं तो वो कुछ पूछती हैं दीदी को लेकर के? महिलाओं क्या पूछेंगे, महिलाओं को तो इंस्पिरेशन है हम लोग का दीदी। और दीदी बोले ही हैं कि कोई आदमी छोटा बड़ा नहीं है, सब पूरा आदमी लोग मिलके हम लोग का अच्छा, एक तृणमूल बात कांग्रेस और मुझे बना। समझाइए कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था ना, उसमें क्या हो गया था? यहाँ बड़ा वो कम हो गया था गैप, उसमें ज्यादा लोग दे दिए थे बीजेपी का वोट, विधानसभा का वोट, दोनों वोट अलग होता अलग होता है। अलग होता है। इसमें फिर तस्वीर बदल जाएगी। हाँ। एकदम पक्का है। कौन घर का लड़की को चाहता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, घर का ही लड़की को सब वोट। घर का बेटी। हाँ। अच्छा, मुझे एक बात समझाइए आप कि अभी जब यहाँ वोट मिलेगा तो यहाँ दादा को अपने नाम पे वोट मिलेगा या दीदी के नाम पे वोट मिलेगा भवानीपुर में? दादा अपना भी नाम से मिलेगा, दीदी को नाम से भी मिलेगा। कहे एरिया पूरा हमारा है, मेरा है, हर आदमी दादा को पहचानता है, दीदी को भी पहचानता है। वोट तृणमूल के लिए। ये सवाल बेटे से लेना जरूरी है, दादा के बेटे हैं ये। आप लोग जब जा रहे हैं तो वोट दादा के नाम पे मांग रहे हैं, दीदी के नाम पर? हम लोग तृणमूल प्रतीक के नाम पे मांग रहे हैं। अच्छा, हम लोग का तृणमूल प्रतीक है। चेहरा तो दीदी का ही रहता होगा। चेहरा दीदी का रहता है, सामने दीदी का नाम से ही बांग्ला निजर मेके चाहिए हम लोग का स्लोगन है। बेटी चाहिए बंगाल को। बंगाल का बेटी चाहिए। तो उस हिसाब से हम कोई भी कैंडिडेट हो, नाम दीदी का ही होता है। और यहाँ पे बार बार जो मैं यही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे शोभन देव चट्टोपाध्याय हर गली हर घर में सबको पता है। आखिर में पूछ लें, ये खेला ओबे यहाँ भी होगा? ये बॉक्सिंग खेला ही है। खेला है, खेला बंगाल में होगा। होगा पूरे बंगाल में। श्योर 100%। ये बॉक्सिंग वाला खेला भी होगा। एकदम पूरा। तो देखिए, ये समर्थक हैं दादा के, बहुत उत्साह में भरे हुए हैं, और ये इनका ये साफ मानना है कि ये जो खेला होगा, ये खेला टीएमसी के हक में होगा, और भवानीपुर की सीट जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।